गर्मी की छुट्टियों में अगर आप भी आउटडोर कैंपिंग का मजा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद कमाल की रहेगी, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे कैंपिंग गैजेट्स जो कि ट्रैवलर्स को काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे। नंबर 10 मॉडल। किसी भी ट्रिप पर जाने से पहले हम पानी को जरूर से अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वाटर बॉटल्स की प्रॉब्लम ये होती है कि पानी खत्म होने के बाद हम लोग जनरली उन्हें डस्टबिन में फेंक दिया करते हैं। ये चीज हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली होती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके की वाटर बॉटल को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। इस वाटर बॉटल की कमाल की बात ये होगी कि ये एक तरीके की फोल्डेबल वाटर बॉटल होती है, जिसे कि खाली होने के बाद इजिली फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इस वाटर बॉटल में आपको अलग अलग कैप्स देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि इस वाटर बॉटल का इस्तेमाल आप एक वाटर प्यूरिफायर, एक हेड शावर के तौर पर भी कर सकते हैं। वहीं इसमें एक अटैचमेंट सिपर का भी दे रखा होता है, जिससे कि इसका इस्तेमाल डायरेक्टली पानी को पीने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों काफी सारे कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे इस वाटर बॉटल में, जो कि खास तौर पर ट्रैवल पर्पस बनाई गई है। नंबर 9 इग्लू ट्रेलमेट कूलर। कैंपिंग के दौरान अक्सर लोग अपने वाटर कूलर्स में आइस भर कर ले जाते हैं, जिससे कि वो अपने कैंस वगैरह को ठंडा रख सके। तो अगर आप भी एक अपने साथ ऐसा ही कूलर ले जाना चाहते हैं, जिसका इस्तेमाल आप अपनी कैंस वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह को ठंडा रखने के लिए कर पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि खास तौर पर बनाया गया है कैंपिंग पर्पस। इसकी खास बात ये होती है कि ये साइज में बेहद बड़ा होता है और एक बार आइस भरने के बाद आप इसमें काफी सारा सामान ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। इसमें भरी गई आइस लगभग 5 दिनों तक रहती है, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। वहीं दोस्तों इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि इसे लेकर ट्रैवल करना बेहद इजी रहेगा। इसमें नीचे की तरफ व्हील्स लगे होते हैं और साथ ही एक हैंडल बार भी होता है, जिससे कि आप इसे एक ट्रॉली बैग की तरह ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें साइड में आपको स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि छोटा मोटा सामान भी आसानी से आ सकता है और इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी बेंच के तौर पर तो कर ही सकते हैं। तो इसी वजह से हो जाता है ये बेहद खास कूलर, जिसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। नंबर 8 राइनस्क्रिट प्रो। अगर आप किसी ऐसी एडवेंचर ट्रिप पर हैं जहां पर आपको काफी दिन लगने वाले हैं, तो आपको रास्ते में यकीनन नहाना धोना भी पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जरूरत होगी इस तरीके के गैजेट की, जो कि आपकी शॉवर लेने में हेल्प करता है। ये एक तरीके का ऐसा वाटर स्टोरेज होता है, जिसमें कि आप पानी का स्टोरेज लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। देखने में तो ये आपको एक नॉर्मल बैकपैक जैसा लगेगा, जिससे कि आप कहीं भी साथ में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक शॉवर भी अटैच रहता है, जो कि इलेक्ट्रिक पावर्ड होता है। और जब भी आपको शॉवर लेने की जरूरत पड़े तो इससे आप बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। इसमें एक प्रेशर जनरेटर भी लगा होता है, जो कि शॉवर में इलेक्ट्रॉनिकली प्रेशर जनरेट करता है, जिससे कि आप इसको कहीं भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्रेशर जनरेट करने के लिए उसे ऊंचाई पर रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वहीं इसमें एक बार में 4.5 गैलन पानी आता है, जो कि इंसुलेटेड टैंक में रहता है, जिससे कि बाहरी मौसम का भी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो गर्मी हो या सर्दी, आप जिस भी टाइम चाहें आराम से नहा सकते हैं गर्म या ठंडे पानी से। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा। नंबर 7 कैटाडाइन ग्रेविटी बी फ्री। किसी भी लंबी ट्रिप पर हमें पानी की जरूरत तो पड़ती ही रहती है और ज्यादातर हम लोग बॉटल्स वगैरह खरीद लिया करते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर शॉप्स हैं ही नहीं, तब आपको पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे में ये गैजेट आपके बेहद काम आएगा। दोस्तों इसे आप एक तरीके का स्टोरेज टैंक भी कह सकते हैं और साथ ही साथ एक फिल्टर भी, क्योंकि अगर आपको कहीं भी वाटर सोर्स मिल जाता है तो इसमें पानी भर लीजिए और इसमें नीचे की तरफ फिल्टर्स लगे होते हैं, जिससे कि आप साफ पानी इससे निकाल सकते हैं। बस आपको कैंप में इसे टांगने का जुगाड़ करना होता है, जिसके बाद साफ पानी की अवेलेबिलिटी आपके कैंप में हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरीके की छोटी सी वाटर प्यूरिफायर किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप किसी लंबी जर्नी पर जा रहे हैं जहां पर पानी की समस्या हो सकती है। तो इसे अपने साथ रखना बिल्कुल मत भूलेगा। नंबर 6 एडवेंचर मेट मल्टी टूल। अगर आप आउटसाइड कैंपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको छोटे मोटे टूल्स की जरूरत अक्सर पड़ती ही रहती होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप आउटडोर में रह रहे हैं तो आपको अक्सर लकड़ी काटने के लिए एक आरी, कुल्हाड़ी या फिर इसी तरीके के छोटे छोटे टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती होगी। तो अगर आप इतने सारे टूल्स अपने साथ लेकर कैरी करेंगे तो आपका बैकपैक इन्हीं तरीके के टूल से पूरा भर जाएगा। लेकिन इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है इस तरीके के गैजेट के इस्तेमाल से। ये एक तरीके का मल्टी टूल गैजेट होता है, जो की साइज में दिखने में तो बड़ा ही छोटा सा और कॉम्पैक्ट लगेगा, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कैंपिंग के दौरान बेहद यूजफुल रहते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है और वहां पर वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इस तरीके के मल्टी टूल को आप अपने बैकपैक में रख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप जरूरत पड़ने पर कर सकेंगे। इस मल्टी टूल में काफी सारे अटैचमेंट्स वगैरह दिए रहते हैं, जिन्हें कि आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मल्टी टूल कैसा लगा। नंबर 5 गीगा पंप्स।
कैंपिंग के दौरान इस तरीके की बेडिंग्स अपने साथ रखी जाती हैं जिन्हें कि हवा से फुलाकर इस्तेमाल किया जा सके और जरूरत ना होने पर फोल्ड करके अपने बैकपैक में रखा जा सके। तो दोस्तों अगर आप भी अपने साथ ऐसी बेडिंग्स वगैरह रखते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के इन्फ्लेटर को। नॉर्मल जो इन्फ्लेटर्स होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं जिन्हें कि आप अपने कैंपिंग टूर में अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकते, लेकिन ये इन्फ्लेटर इतना ज्यादा छोटा रहेगा कि इसे आप अपने पॉकेट में लेकर भी कैरी कर पाएंगे। वहीं दोस्तों ये एक तरीके का मल्टीपर्पज गैजेट है जिसका इस्तेमाल एक डिफ्लेटर के तौर पर भी किया जा सकता है। अगर आपको किसी पैकेट में वैक्यूम क्रिएट करना है तो वहाँ पर ये आपके लिए बेहद यूजफुल रहेगा। और यही नहीं दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप एक छोटी सी टॉर्च और एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए। सिंगल चार्ज पर लगभग इसकी टॉर्च को 10 घंटे से भी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक कमाल की बात है। तो अगर आपके पास भी एक एयरबेड या फिर पिलो वगैरह है तो इस तरीके के गैजेट को हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। नंबर 4, मार्स कैंपर डुअल फोल्ड कैंपर। अगर आप आउटडोर में कैंपिंग के बहुत ही ज्यादा शौकीन हैं तो आपको इस तरीके के सिस्टम पर गौर करना चाहिए। दोस्तों इसे आप एक तरीके का पोर्टेबल कैंपिंग सेटअप कह सकते हैं। इसकी खास बात ये होती है कि इस स्ट्रक्चर को आप कहीं भी ड्रैग करके ले जा सकते हैं अपने एसयूवी वगैरह से, और जहां पर भी आपको कैंप सेटअप करना है तो बस इसे एक्सपेंड कर दीजिए। इसके एक्सपेंड होने के बाद आपको एक छोटे से मिनी होम वाली फीलिंग आने वाली है, क्योंकि इसमें वो सारी सुख सुविधाएं होती हैं जो कि आपके घर में रहती हैं। इसका इस्तेमाल आप एक छोटे से बेडरूम के तौर पर कर पाएंगे। वहीं इसमें स्टोरेज के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पर आप अपना जरूरी सामान रख सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, इसमें एक आपको मिनी किचन भी मिल जाता है जिसमें कि आप खाना वगैरह बना सकते हैं। यानी कि एक तरीके का ऐसा कैंपिंग सेटअप होता है जो कि आपको घर वाली फीलिंग दिला देगा आउटडोर में भी। तो दोस्तों इस तरीके की हाईटेक टेक्नोलॉजी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, पैडल हेडलैम्प। कैंपिंग के दौरान अगर आप रात में स्टे करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी लैंप का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन दोस्तों लैंप अगर आप कोई नॉर्मल लेकर चलेंगे तो वो काफी ज्यादा भारी भरकम हो जाएगी, जिससे कि साथ में रखने में भी दिक्कत आएगी। तो इस तरीके की हेडलैम्प को आप अपने साथ रख सकते हैं, जो कि साइज में तो बेहद छोटी ही रहेगी और साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी आसान होता है। अगर आप रात के समय कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसे अपने सर पर लगाकर कहीं भी जा सकते हैं, जिससे कि आपके सामने की तरफ फोकस करती है। और यही नहीं, इसकी ब्राइटनेस को भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका नॉर्मल रनिंग टाइम लगभग 8 से 10 घंटों का होता है सिंगल चार्ज पर, जो कि इसकी ब्राइटनेस पर भी डिपेंड करता है। और अगर आप चाहें तो इसके एलईडी के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो कि एक कमाल की बात है। तो एक तरीके की मल्टीपर्पज लैंप होती है जिसका इस्तेमाल आप अपनी कैंपिंग में कर सकेंगे। नंबर 2, होम कैंप स्टोव। घरों में जो स्टोव्स इस्तेमाल होते हैं वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें कि आप अपनी कैंपिंग ट्रिप में साथ में लेकर कैरी नहीं कर सकते। लेकिन स्टोव की जरूरत हमें पड़ती ही है अगर हम नाइट स्टे कर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरीके का फोल्डेबल स्टोव आपके काम आएगा, जो कि खास तौर पर कैंपिंग पर्पस बनाया गया है। ये साइज में इतना ज्यादा छोटा होता है कि देखने में ये आपको एक वाटर बॉटल जैसा लगेगा, लेकिन जब आप इसे बाहर निकाल कर एक्सपेंड करते हैं तो ये एक प्रॉपर स्टोव के शेप में आ जाता है, जिसका इस्तेमाल आप अपना खाना बनाने या फिर पानी वगैरह गर्म करने के लिए कर सकते हैं। तो कैंपिंग के दौरान अगर आप आग वगैरह नहीं जलाना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के स्टोव को, जो कि खास तौर पर कैंपिंग पर्पस ही बनाया गया है। नंबर 10, हेवन टेंट्स। कैंपिंग के दौरान अगर आप टेंट नहीं लगाना चाहते हैं और एक ऐसा रेडीमेड कैंपिंग टेंट चाहते हैं जिसे कि जहां चाहे आप वहां पर आसानी से सेटअप कर पाएं, तो इस तरीके का कैंपिंग टेंट बड़ा ही कमाल का रहेगा। इसे सेटअप करना बेहद आसान होता है, क्योंकि दोस्तों इसे बस 2 पेड़ों के बीच में आपको बांधना होगा, जिसके बाद ये आपको कंफर्टेबल स्पेस देता है स्टे करने का। इसमें नीचे साइड बेडिंग्स लगी होती है जिस पर आप आराम कर सकते हैं, और साथ ही कर्टेन्स भी दे रखी होती है, जिससे कि अगर आपको धूप लग रही है तो आप अपने ऊपर इन्हें लगा सकते हैं। और यही नहीं, रात के समय के लिए इसमें आपको एलईडी लाइट्स भी दे रखी होती है, जो कि आपकी कैंपिंग सेटअप को और भी मजेदार बनाती हैं। तो इस तरीके के कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इस पोर्टेबल कैंप में, जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि बहुत ज्यादा झंझट नहीं करना चाहते हैं किसी कैंप वगैरह को सेटअप करने में। तो इस तरीके का फोल्डेबल कैंप उनके लिए बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस वीडियो सीरीज का सबसे बेहतरीन गैजेट कौन सा लगा है। वहीं इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।